अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ऑटो सोल्यूशन। मैं हूं नबील अशरफ। वीवर्स, आज हम बात करेंगे ड्राइवर्स की टॉप 10 मिस्टेक्स के बारे में। ऐसी गलतियां जो ड्राइवर्स लोग अपनी गाड़ी के ऊपर जाने अनजाने में अप्लाई कर देते हैं, तो इसका नुकसान किसी ना किसी सूरत में गाड़ी को ज़रूर होता है। ये गलतियां तकरीबन 70% जो है वो न्यू ड्राइवर्स करते हैं। पुराने ड्राइवर तो तजर्बाकार हो चुके होते हैं, वो इन गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, इसलिए वो ये ऐसा नहीं करते। तो ये वीवर चलते हैं वीडियो की तरफ और आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ नया जानते हैं। वीवर्स, मिस्टेक नंबर 1, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद हम इसको गियर मोड में ले आते हैं और गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ अपने चक्कर होते हैं, आरपीएम होते हैं, गाड़ी के फ्लाई व्हील के चक्कर होते हैं जो पूरे होना लाजमी होते हैं। अगर ये चक्कर पूरे नहीं होंगे तो आप गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देंगे, तो इससे आपके इंजन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 15 से या 10 से 15 सेकंड का इंतज़ार करें, इसके बाद आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। गलती नंबर 2, वीवर्स, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, ड्राइव करने के बाद हम बाज़ औक़ात जल्दी में गाड़ी की स्पीड अप करने के लिए हम इसको एकदम एक्सीलेटर देते हैं। जब हम गाड़ी को एकदम एक्सीलेटर देते हैं तो इससे गाड़ी की स्पीड तो अप होती है, गाड़ी भागती तो ज़रूर है, लेकिन इससे आपके गाड़ी के इंजन, गियर, एक्सेल और टायर के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो आप अपनी गाड़ी को उसके गियर और स्पीड के हिसाब से ही ड्राइव करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपकी गाड़ी के इंजन, गियर, एक्सेल और टायर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, वीवर्स, जब हम गाड़ी को पार्किंग में से निकालते हैं या जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो सेंटर व्यू मिरर देखना भूल जाते हैं। इससे ये होता है कि हमारी गाड़ी पीछे किसी खड़ी गाड़ी से हिट हो जाती है या किसी चीज़ से हिट हो जाती है, जिससे हमारी गाड़ी का नुकसान होता है। तो रिवर्स गियर डाल के रिवर्स करने से पहले आप अपनी गाड़ी के सेंटर व्यू मिरर को लाजमी देख लें। मिस्टेक नंबर 4, गर्मियों में जब हम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसमें बैठते हैं तो इसका टेम्परेचर काफ़ी अप होता है। गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो गर्मी होती है इसके अंदर और टेम्परेचर अप होता है। हम इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो है वो फ़ौरन गाड़ी के एसी के ब्लोअर को 4 पे कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो एसी फ़ैन का ब्लोअर है इसकी मोटर ख़राब हो सकती है, या इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक डिवाइडर होता है, शिफ्टर होता है जो हवा को शिफ्ट करता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हवा का प्रेशर पीछे से ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इस शिफ्टर में और डिवाइडर में प्रॉब्लम आती है। तो आप जब इस एसी के ब्लोअर को ऑन करें तो स्टेप 1 पे रखें, 5 सेकंड बाद इसका स्टेप चेंज कर लें, 2 पे कर लें, 10 सेकंड बाद 3 पे कर लें, फिर 5 सेकंड के बाद आप 4 पे कर सकते हैं। गलती नंबर 5 है, जब हम मैनुअल गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा पाँव क्लच के ऊपर से नहीं उठता। हम ये तो मुतमईन होते हैं कि हमारा पाँव बेशक क्लच के ऊपर है, लेकिन क्लच प्रेस नहीं है। अगर क्लच नहीं भी प्रेस, फिर भी ये आदत ख़त्म करें, ये गलती ख़त्म करें, इसको बंद करें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी के क्लच प्लेट और फिंगर प्लेट को नुकसान हो सकता है। ये घिस सकती है, ये ख़राब हो सकती है, जिससे आपकी गाड़ी की पिक ख़त्म हो जाएगी और गियर में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये आप क्लैरिफाई कर लें, क्लियर कर लें कि गियर शिफ्ट करने के बाद अपना जो है वो पाँव क्लच से उठा के लेफ़्ट साइड पे एक साइड पे रख दें। वीवर, ये तो कुछ मिस्टेक थी गाड़ी की ड्राइव से मुतल्लिक जो मैंने आपको बताई। अभी गाड़ी की कुछ बॉडी और टेक केयर से मुतल्लिक मिस्टेक्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑटो सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। वीवर्स, गलती नंबर 6 के जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम अपनी गाड़ी के विंडशील्ड के वाइपर विदाउट वाशर ही ऑन कर देते हैं। इससे ये होता है कि विंडशील्ड के ऊपर भी डस्ट होती है, वाइपर के अंदर भी डस्ट होती है। जब आप वाइपर ऑन करते हैं तो ये स्क्रैच जो है वो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर आते हैं, जो दिन में तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप रात में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो लाइट पड़ने से ये साफ़ दिखाई देते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी के जो है वो वाइपर यूज़ करें तो इसके साथ वाशर साथ में, फ्लूइड वाशर साथ में जो है वो लाजमी यूज़ करें, इससे आपकी गाड़ी की विंडशील्ड जो है वो बची रहेगी। वीवर्स, गलती नंबर 7 है कि जब हम अपनी गंदी गाड़ी और डस्टी गाड़ी को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी सादा या ड्राई कपड़े के साथ ही ड्राई बॉडी के ऊपर ही या इसके जो विंडोज़ हैं उनको साफ़ करना शुरू कर देते हैं। ये गलती करने से आपकी जो बॉडी का पेंट है इसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं, आपकी जो गाड़ी की जो विंडोज़ हैं, जो शीशे हैं, इनके ऊपर भी स्क्रैच आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी को साफ़ करें तो हमेशा किसी साबुन, शैम्पू या पानी के साथ ही वॉश करें। ड्राई कपड़ा या ड्राई बॉडी के ऊपर गाड़ी साफ़ करने से और डस्टी गाड़ी को साफ़ करने से परहेज़ करें। इससे आपकी गाड़ी की बॉडी का पेंट ख़राब होगा और आपकी जो है वो गाड़ी की विंडो है इसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। 8वीं मिस्टेक है वीवर्स के आपकी गाड़ी के जो टायर हैं, बाज़ औक़ात हम गाड़ी की टायर की कंडीशन को देखते हुए भी नज़रअंदाज करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, टायर चल जाएंगे। एक ये बात कि आप अपनी गाड़ी की टायर की कंडीशन देखते रहा करें, और दूसरी बात कि आप अपनी गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर प्रॉपर रखें।
अगर टायर में हवा का प्रेशर कम होगा तो आपकी गाड़ी की जो टायर है इसकी जो साइड वाल है वो घिसना शुरू हो जाएगी। और अगर प्रेशर ज़्यादा रख के आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो इससे टायर का जो सेंटर है वो घिसना और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैन्युफैक्चरर ने इसकी ओनर मैनुअल के ऊपर जो है वो टायर के प्रेशर का जो है वो नंबर दिया होता है और गाड़ी की बॉडी के ऊपर भी ये नंबर होता है। तो गाड़ी ड्राइव करने से पहले अपनी जो है वो टायर में हवा का प्रेशर भी पूरा कर लें और टायर की कंडीशन भी देखते रहा करें। अगर टायर ख़राब है तो रिप्लेस कर लें, अगर हवा का प्रेशर कम है तो इसको पूरा कर लें। सेकंड लास्ट मिस्टेक है ड्राइवर्स की कि जब आप अपनी गाड़ी को रीफ़िल करवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप पेट्रोल की क्वालिटी को देखना नज़रअंदाज कर देते हैं। पेट्रोल डलवाते वक्त आप इतना कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्कों में जो पेट्रोल है वो R1 नंबर यानी ऑक्टेन नंबर 87 ही मौजूद है। इसके बाद 89 भी है, 91 भी है और ऑक्टेन नंबर 92 भी है। अगर आपको बाज़ जगह पे आपको 91 ऑक्टेन भी मिल सकता है और 92 भी ऑक्टेन भी मिल सकता है। अगर आपको कहीं पे 91 ऑक्टेन या 92 ऑक्टेन मिल रहा है तो आप अपनी गाड़ी के इंजन में रेगुलर, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी नई है या बड़े इंजन की गाड़ी है, तो आप जो है वो अच्छी क्वालिटी का और ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल ही इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन बचा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में थर्ड क्वालिटी या गंदा या 2 नंबर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके इंजन पे क्या बुरे असरात पड़ते हैं। लास्ट मिस्टेक है व्यूअर्स आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल। जब आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो आप कभी कभार किसी शॉप वाले की मर्ज़ी से या मैकेनिक की मर्ज़ी से आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा देते हैं। लेकिन ऐसा कभी ना करें। आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो ओनर्स मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ वही चेंज करवाएं, या आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो अपने इलाका और उसके टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करवाएं। गाड़ी के इंजन ऑयल के डब्बे के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, जैसे 0W20 या 10W40 या 20W जो है वो 50। तो W जो है वो विंटर को ज़ाहिर करता है और जो लो नंबर है वो लो टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है और हाई नंबर जो है वो हाई टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा होता है। आप भी अपने इलाके और इसके टेम्परेचर के हिसाब से अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल एक ही रखें। जो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वही करते रहें। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल यूज़ करने से आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थी कुछ टॉप 10 मिस्टेक्स ड्राइवर की जो ड्राइवर लोग अक्सर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी गाड़ी की टेक केयर करेंगे और गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आप अपनी गाड़ी की बॉडी और गाड़ी के इंजन के बहुत सारे नुकसान से बच सकेंगे। तो व्यूअर गाड़ी ड्राइव करते वक्त एक बात जो है वो हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़ अराइव सेफ़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।